दोस्तों नमस्कार। मैं हूं चंदन कुमार राय और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल चंदन राय MLM वीडियो एंड बिजनेस टिप्स। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जब तक आप लोग वीडियो देखेंगे नहीं, कुछ सीखेंगे नहीं। तो हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं, आप देख के सीख सकते हैं और उसे सीख के कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं। तो चलिए हम आज एक फिर ट्यूटोरियल लेके हाजिर हुए हैं। एक्सेल में हम लोग मार्कशीट कैसे बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यहाँ से यहाँ हम कर दिए डिलीट, जो हम पहले से बना कर रखे हुए थे। अब मान लीजिए मार्कशीट में 5 विषय इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मैथ और संस्कृत है। उदाहरण के तौर पर इंग्लिश में 60 आया, हिंदी में 50 आया, उर्दू में 40 आया, मैथ में 80 आया, संस्कृत में 80 आया। तो आप देखेंगे कि टोटल 310 है। तो एवरेज इनका कितना परसेंट हो गया? ऑटोमेटिक 62%। कौन डिवीजन हो गया? फर्स्ट डिवीजन हो गया। पास या फेल? पास। यानी ये ऑटोमेटिक सब आ गया। इसके पीछे क्या लॉजिकल है, क्या फार्मूला लगता है, आपको हम बना के दिखाते हैं। आप सभी से निवेदन है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलिए तो हम आप लोगों को दिखाते हैं कि कौन सा फार्मूला सेट होगा, कैसे सेट होगा। तो सारे चीज़ हम आपको बारी बारी से दिखाते हैं। तो चलिए शीट 2 पर काम करते हैं, क्योंकि शीट 1 पर ये जो मार्कशीट बना हुआ है वो शीट 1 पर बना हुआ है और दूसरा जो हम बनाएंगे वो शीट 2 पर बनाएंगे। तो चलिए तो देख लेते हैं कि कितने कॉलम को। और एक बात, एक्सेल में जो भी काम होता है रॉ और कॉलम के हिसाब से काम होता है। तो यहाँ रॉ और कॉलम के हिसाब से ही हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक मैरिज एंड सेंटर कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे ब्रैकेट एक दूसरा से मैर्ज हो चुका है। यहाँ हम कोई भी स्कूल का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आदर्श पब्लिक स्कूल। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद तो थोड़ा इसको हम बड़ा करते हैं। बड़ा करने के लिए यहाँ देखिए, या तो आप यहाँ से जाके नंबर लेके नंबर डाल सकते हैं 48, या तो आप यहाँ देख रहे हैं इनकरेज फॉन्ट साइज, इस पर भी क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसका थोड़ा सा हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, हमें जो बेटर थोड़ा नज़र में आए। देख लेते हैं कि कौन सा फॉन्ट, इंग्लिश का फॉन्ट जो बेटर फॉन्ट होगा आप लोग अपने हिसाब से देख लेंगे। हमें तो थोड़ा ये बोल्ड भी लग रहा है और बेटर भी लग रहा है, तो ये हम दे दिए। अब इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड का कलर भी हम चेंज कर देते हैं। ये नहीं डालते हैं, इसको रेड डालते हैं और लेटर को हम वाइट डालते हैं। उसके बाद यहाँ आने के बाद, क्योंकि उसी के नीचे हमें एड्रेस भी लिखना है, तो अल्ट बटन दबा के आप इंटर मारिए तो आप उसके डायरेक्ट उसी खाने में आप नीचे चले आएंगे। और वहाँ आने के बाद आप क्या करेंगे, साइज जो है, क्योंकि स्कूल का एड्रेस भी आपको देना है, साइज वहाँ आप 14 रख लें। और उसके बाद मान लीजिए 8 कैप्स लॉक है, 8 मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मजरगाही, साइज एक्चुअल बल्कि छोटा, यहाँ से हम 12 रख लेते हैं। 8 मजरगाही हम डाल देते हैं। चलिए इसका फॉन्ट थोड़ा चेंज कर लिए हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम डमी एड्रेस दे रहे हैं मजरगाही, बिरौल और दरभंगा, क्योंकि हम इसी क्षेत्र से आते हैं तो जो नाम याद आता है वो लिख देते हैं। फिर अल्ट प्लस इंटर डालेंगे, फिर हमें स्पेस मिल जाएगा काम करने के लिए। यहाँ अब मान लीजिए हम फ़ोन नंबर डाल देते हैं, उदाहरण के तौर पर 99999999।
यानी ये। उसके बाद हम मान लीजिए ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, डैश करके ईमेल आईडी डाल देते हैं, मान लीजिए aps@ps.com मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर ये डाल दिए। अब देखेंगे तो ये ऊपर चला। अब क्या करेंगे, यहाँ हम 1 और 2 के बीच में जैसे ही हम इसको पकड़ के थोड़ा नीचे करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ सा आ चुका है। देखें आ गया है। उसके बाद हम चलते हैं और फिर आगे ये खाना को यहाँ से यहाँ तक हम सेलेक्ट करके, क्योंकि हमें मार्कशीट बनाना है तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ भी हम मैरिज एंड सेंटर करके और इसमें हम बना दें, Ctrl+L डाल देंगे, या सॉरी यहाँ से लेफ्ट में चले जाएंगे। यहाँ से हम लिख लेंगे कि स्टूडेंट नेम, ठीक। अब मान लीजिए राम कुमार है, स्टूडेंट नाम में वो आप डाल देंगे। इसको हम लेफ़्ट में ले लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ से फिर हम मैरिज और सेंटर कर लेंगे और यहाँ से हम डाल लेंगे FATHER फादर्स नेम, और यहाँ मान लीजिए श्याम जी, फादर्स नेम हो जाएगा। और इसको भी हम लेफ़्ट में ले लेंगे, ठीक। इसको आप लोग चाहें तो कलर आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड का कलर दे सकते हैं। थोड़ा सा हम इसका फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं, टेक्स्ट में वाइट कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं, यानी सुंदरता के लिए जो आप लोगों को बेटर लगे वो आप लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ चलते हैं, इसको बल के उदाहरण के तौर पर ये देते हैं और इसका जो टैक्स हम देते हैं, चलिए नहीं, यानी जो देख लीजिए आप लोगों को, ये हो गया। और टैक्स जो इसका है वो हम वाइट ही रखते हैं। थोड़ा सा इसका भी फॉन्ट हम बढ़ा देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ठीक। एक खाना को हम लोग और लेंगे, मैरिज सेंटर करेंगे। उसके बाद हम यहीं से ROR रोल नंबर, जो आप लोग का स्कूल का रोल नंबर होगा, मान लीजिए 1111 4 अंक का रोल नंबर ले लिए, ठीक है। अब मान लीजिए, ठीक है, रोल नंबर को मान लीजिए एकदम बीच में हम मान लीजिए इसको ये देते हैं, इसका थोड़ा ये डाल के, और इसका लेटर का हम वाइट नहीं बल्कि इस पर हम लाल कर देते हैं, ठीक। और आप लोगों को कुछ अगर डालना होगा तो आप लोग अपने हिसाब से वो डाल लेंगे। उसके बाद इस खाने में चलते हैं और क्या हम करते हैं, ऊपर से इसको हम इधर कर लेंगे और इस खाने में हम देंगे, जैसे आप लोग देखेंगे कि इस खाने में क्या है, तो आप लोग देखें कि इस खाने में नेम है, तो हम टाइप कर लेंगे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। आगे का हम डिलीट कर देंगे क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है, इसीलिए स्टूडेंट नेम आ जा रहा है। स्टूडेंट नेम ले लिए। उसके बाद आप फिर देख लेंगे, आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से फादर्स नेम है तो यहाँ आप सॉरी कहाँ गया, एक्सेल यहाँ है, तो यहाँ देखेंगे फादर नेम। अब हमें ये लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम फादर नेम ऊपर ही डाल चुके हैं। यहाँ आप लोग देखेंगे तो ये फादर नेम और नेम हम वहीं डाल चुके हैं, तो यहाँ हमें स्टूडेंट नेम लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलिए उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ हमें नहीं लगता ज़रूरत है क्योंकि नेम और फादर्स नेम का ऑप्शन हम यहीं बना दिए, तो वो लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलिए यहाँ हम डाल लेते हैं सीरियल नंबर, S नंबर, ठीक। इंटर देते हैं, इस ब्रैकेट को छोड़ कर सीरियल नंबर मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक। इसको हम सेंटर कर लेते हैं, आ गया। उसके बाद आप देखेंगे सॉरी सीट 1 में और क्या है, सब्जेक्ट है, तो कितने खाने में सब्जेक्ट 1 2 3 5 में। फिर सीट 2 में चलेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे 1 2 3 4 और 5 खाने को हम क्या कर देंगे मैरिज एंड सेंटर, और उसमें हम लिख लेंगे SUBJECT सब्जेक्ट।
इसको भी हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, जितना आप लोगों को बेटर लगे। 16 कर लिए, बोल्ड कर लेते हैं। इसका भी कलर थोड़ा हम हल्का डीप में रखेंगे। और देखिए कोई सा भी लेटर आपको जो कलर का अच्छा लगे वो आप लोग वहाँ डालेंगे। तो वाइट ही ज़्यादा हम लोगों को बेटर लग रहा है यहाँ, ठीक। अब सब्जेक्ट में मान लीजिए आप यहाँ डाल देंगे HIND, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत और उर्दू, ठीक है। सारे को हम फिर से सेंटर कर लेंगे। थोड़ा सा हम एक फॉन्ट बढ़ा देंगे और इस लोग हम अलग अलग कलर, बल्कि ऊपर से मैच नहीं कराएंगे। यहाँ ये कलर दे देते हैं, यहाँ में हम ये कलर दे देते हैं, यानी 5 कलर हम दे देते हैं। और उर्दू में जो है हम स्काई ब्लू ना डीप ब्लू रखते हैं। वाइट, सबका हम वाइट ही कर देते हैं। तो सबका वाइट, जो नहीं आपको अच्छा लगे वो नहीं डालिए, जो बेटर लगे आप लोगों को। 12 नहीं, थोड़ा हम बोल्ड कर देते हैं दिखने के लिए 14। आप लोग अपने हिसाब से ये भी एडजस्ट कर लेंगे कि कितना कितना खाना में ये अटेगा, ठीक। अब उसके बाद हम, ये तो हो गया सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, कौन सा देखते हैं और क्या है, यानी रिजल्ट है। तो एक 4 खाना को हम और ब्लैक कर लेंगे कि इसका तो ये सब्जेक्ट है 1 2 3 और 4, यानी चारों खाना में हम क्या लिखेंगे कि वो सब्जेक्ट हो गया। और इसके बाद तो फिर हम मैरिज एंड सेंटर करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे RESULTS, रिजल्ट्स। थोड़ा सा इसको हम 14 फॉन्ट करते हैं और रिजल्ट यहीं थोड़ा हम इसको रखते हैं, बोल्ड करते हैं, यानी ये हो गया रिजल्ट का। अब रिजल्ट में क्या क्या आना चाहिए, तो यहाँ सबसे पहले जो आना चाहिए वो टोटल हो जाएगा, प्रतिशत ऑफ मार्क, यानी आपको जो 5 विषय में जो मिला, यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, उर्दू में जो मिला वह परसेंटेज कितना मिला। मान लीजिए टोटल जो मिला वो कितना परसेंट, तो यहाँ आप लोग डाल लेंगे प्रतिशत ऑफ मार्क्स, यानी आपको जो टोटल मार्क मिला वह कितना प्रतिशत हुआ। यानी ये सारे चीज ऑटोमेटिक होने वाले हैं, फॉर्मूला सब में सेट होगा। उसके बाद आ जाएगा कि जितना आपको मार्क्स मिला वो कितना, उसमें कौन सा डिवीजन है, DIVISION, डिवीजन, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम एक और बना लेंगे, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, नहीं PASS पास और FAIL फेल, यानी मान लीजिए अगर कम हुआ तो ये स्टूडेंट पास है कि फेल है। इसको भी हम सेंटर में कर देंगे। लेटर इसका थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, अट्रैक्टिव कर देते हैं, जिससे कि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। प्रतिशत ऑफ मार्क, डिवीजन, पास ऑब्लिक फेल। अब मान लीजिए ये खाना ज़्यादा है तो इस पर क्लिक करेंगे, राइट बटन क्लिक करके, और स्केल्स को हम लोग डिलीट कर देंगे। यानी जब अगर हमें जहाँ भी बढ़ाना हम लोग आसानी से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। वैसे उदाहरण के तौर पर हमें सीरियल नंबर की भी नहीं लगता है ज़रूरत है, तो इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको एक बार हम मैरिज एंड सेंटर नहीं रहने देते हैं, वैसे चलिए, नहीं ये भी खाना हमारे हिसाब से ठीक लग रहा है, इसको रहने देते हैं। तो ये आप देख लिए। अब आगे चलते हैं, इसका फॉर्मूला सेट करते हैं। अब यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले उदाहरण के तौर पर हम आपको दिखाते हैं कि हिंदी विषय में मान लीजिए उदाहरण के तौर पर इनको 50 आया, ठीक। यहाँ से यहाँ, अब यहाँ क्या करते हैं, हम सारे को पकड़ के बॉर्डर कर देते हैं, ऑल बॉर्डर कर देंगे। और यहाँ भी हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक
मान लीजिए ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ठीक, अगर आप लोग चाहें तो बॉर्डर का भी ये जो ब्लैक आ रहा है उसको आप लोग रंगीन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ से जाएंगे मोर बॉर्डर में जाएंगे, मोर बॉर्डर में डालने के बाद अलाइनमेंट नहीं, यहाँ कहीं से फिल होगा, यहाँ से आप लोग जाके इसका कलर आप लोग कर सकते हैं। बॉर्डर में जाने के बाद यहाँ से, सॉरी वहाँ से नहीं, लाइन कलर, यानी यहाँ से आप लोग जाके लाइन कलर कर सकते हैं, जिस भी लाइन को आपको कलर करना होगा। तो चलिए देख लिए हम लोग, सारे को पकड़ के हम यहाँ से यहाँ तक सेंटर कर देते हैं। 50 आया, इंग्लिश में भी 50 आया, मैथ में भी 50, संस्कृत में भी 50, उर्दू में भी उदाहरण के तौर पर 50 आया। तो अब इस सभी कॉलम को हमें टोटल करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम सेलेक्ट कर देंगे टोटल में, और उसके बाद यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ऑटो सम, उस पर जाके क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये 250 ऑटोमेटिक, यानी सारे खाना को जोड़ के 250 हुआ। इसको सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि सारे पर अप्लाई करना है, तो यहाँ जाके या तो इस टाइप से हम घिस देंगे, और नहीं तो यहाँ आके हम लोग डबल क्लिक कर देंगे, तो वो सारा फार्मूला उस खाना में, मान लीजिए अभी हम जितना भी लिखेंगे वहाँ ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। तो ये भी हम लोग देख लिए कि जिस खाना को हमें करना है फार्मूला, वहाँ सारे पर हमें अप्लाई करना है। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो भी है टोटल, इसमें सारे का सारे फार्मूला वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ये टोटल इनको 250 आया, अब प्रतिशत ऑफ मार्क इनका निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए इसको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको जिस खाना में प्रतिशत ऑफ मार्क्स को निकालना होगा, वहाँ जाके ये बराबर का चिन्ह हम लोग देंगे, और बराबर का चिन्ह दे के क्या करेंगे, जिस खाने से, यानी किस खाने से प्रतिशत ऑफ मार्क को निकालना है, उस खाने को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो भी काम होता है रॉ और कॉलम के हिसाब से काम होता है। तो इसका रॉ हो गया रॉ H, और कॉलम नंबर हो गया 6, यानी G6 देंगे। और उसके बाद यानी प्रतिशत ऑफ मार्क निकालने के लिए आप लोग देखेंगे, तो यानी ये जितना सब्जेक्ट होगा उस सारे सब्जेक्ट को मिला के हमें भाग देना है। तो हम भाग का निशान ले लिए। अब कितना से भाग देना है, 5 से भाग देना है, तो वहाँ 5 डाल के इंटर जैसे ही डालेंगे, तो आप इसमें ये देखेंगे कि इसका जो टोटल निकला है वो 50% इसको मार्क आया। फिर इसको हम डबल क्लिक कर देंगे, सारे में वही फार्मूला लागू हो जाएगा, तो इसका 50। अब देखिए उदाहरण के तौर पर जैसे ही आप इसमें 60 60 60 60 डालेंगे, और इसमें इसको 300 आया, यानी प्रतिशत ऑफ मार्क कितना हुआ इसको। तो अब आप लोग देखेंगे जैसे कि 60% इस स्टूडेंट को मार्क आया है। तो चलिए ये आप लोग देख लिए कैसे करना है। उसके बाद अब हमें आपको डिवीज़न निकालना है। बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको कहेंगे कि हमें डिवीज़न भी कैसे निकलेगा, तो इसका भी लॉजिक है। तो चलिए वो हम बताते हैं। डिवीज़न खाने में हम जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे, यहाँ जो देख रहे हैं इंसर्ट फंक्शन पे जाके उसके हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम वहाँ इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे चीज़ आपको मिलेंगे। तो यहाँ इफ़ इफ़ खाने पे जाके हमें ओके कर देना है। अब देखिए फंक्शन अरेंजमेंट्स आ गया है, और लॉजिकल टैक्स ये भी आ चुका है। इसमें हम जो निकालना है कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कितने प्रतिशत आने पर किस स्टूडेंट को फर्स्ट डिवीज़न दिया जाए, किस स्टूडेंट को सेकेंड डिवीज़न दिया जाए, और किस स्टूडेंट को थर्ड डिवीज़न दिया जाए, और किस स्टूडेंट को फेल किया जाए। तो यहीं से लॉजिकल टेस्ट सेट होता है। तो मान लीजिए वो प्रतिशत ऑफ मार्क्स हैं, तो पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम देंगे कि आप बड़ा, यानी ये एक जो हम यानी शिफ्ट दबा के M के एक बटन के बाद ये बड़ा, यानी बड़ा का निशान होता है, इसको हम लगाएंगे और देंगे कि 59.9 से, यानी 59% 9 से जो एभव आएगा,
यानी कोई भी स्टूडेंट 59.9 से अगर बेसी नंबर लाता है तो उसे हम लोग फर्स्ट डिवीजन देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? वो फर्स्ट डिवीजन देते हैं। बल्कि यहाँ जो है वैल्यू इफ फॉल्स, यानी अब सेकंड भी आएगा, थर्ड भी आएगा। तो इसीलिए एक बार इस पर क्लिक करेंगे और फिर जाके हम इस पर क्लिक करेंगे। फिर से हम लोग क्या करेंगे? प्रतिशत ऑफ मार्क पर क्लिक करेंगे। फिर से वही एम के एक के बगल के एक में जो है उसको हम देंगे और यहाँ लिखेंगे 44.9 से जो प्रतिशत बेसी आए उसे हम सेकंड देंगे, SECOND सेकंड देंगे। फिर इस बार एक बार क्लिक करेंगे। फिर हम जाएंगे इफ पर क्लिक करेंगे। फिर हम देंगे कि फिर प्रतिशत ऑफ मार्क पर क्लिक करेंगे। फिर वही निशान लेंगे और फिर देंगे 32.9 से जो एवब आए उसको हम THIRD थर्ड डिवीजन देंगे। अब उसके बाद आता है सिर्फ फेल, तो उसके बाद यहाँ हम लिख देंगे फेल करके हम ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक यहाँ आपको सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ तो 50 है। तो यहाँ देखेंगे कि ये आ चुका है। यहाँ से हम डबल क्लिक कर देंगे, ये सारे के सारे में अप्लाई हो जाएगा। हम इसको सेंटर कर देंगे। अब आप देखेंगे कि जैसे ही हम लोग 60, 60, 60, 50, 50 लेंगे। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर इसको हमें फर्स्ट डिवीज़न देखना है, तो ये देखिए जैसे ही यहाँ 300 हुआ 60, क्योंकि वहाँ 59.9 से एबव तो 60 हुआ, तो 60 पर हम फर्स्ट डिवीज़न लगा दिए। अब कैसे समझेगा कि ये स्टूडेंट पास है या फेल? तो चलिए इस कॉलम में भी चलते हैं। यहाँ जाएंगे, फिर यहीं एफ फंक्शन जाएंगे, फिर इफ पर क्लिक करेंगे। यहाँ जाएंगे लॉजिकल टेस्ट में। फिर यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि कैसे समझे कि ये स्टूडेंट पास है या फेल है? तो सबसे पहले प्रतिशत ऑफ मार्क में क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर हम ये चीन लेंगे और यहाँ लिख देंगे कि 32 पॉइंट कितना 32.9 से एबव आने पर PASS पास और 32.9 से कम आने पर फेल, और इसको हम ओके कर लेंगे। तो आप देखेंगे फिर से यहाँ हम वही कर देंगे डबल क्लिक, इसको हम लोग सेंटर कर लेंगे आराम से। अब हम आपको चलिए दिखाते हैं सारे के सारे चीज़, क्योंकि सारा हमारा फार्मूला सेट हो चुका है। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट को हिंदी में 77 आया, ठीक, इंग्लिश में 60 आया, मैथ में 80 आ गया, संस्कृत में मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 50 आ गया, उर्दू में 80 आ गया, तो इस स्टूडेंट को टोटल 347 अंक आया। तो कितना प्रतिशत आया स्टूडेंट? आज हम लोग तो बहुत ऐसे स्टूडेंट को देखते हैं, हम सब पर हैं, वहाँ देखते आते हैं, पूछते हैं कितना प्रतिशत है, तो कहता है सर आप निकाल लीजिए, थोड़ा सा हमें नहीं निकालने आता है। तो यहाँ आसानी से निकल गया 69.4% इस स्टूडेंट को पूरा एग्जाम में आया। तो इसको कौन सा डिवीजन है? तो फर्स्ट डिवीजन है। पास है या फेल? तो पास। अब उदाहरण के तौर पर सेकंड भी देख लिए कि सेकंड, फर्स्ट। अब हम दिखाते हैं 34, 35, 36, 37, 38। तो देखिए इस स्टूडेंट को 180 नंबर आया। कितना आया? 180 नंबर आया। और इसको प्रतिशत ऑफ मार्क जो टोटल मिला वो 36%। तो कितना हुआ? थर्ड डिवीजन पास। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी स्टूडेंट को हिंदी में 29 आया, इंग्लिश में मान लीजिए 28 आया, सब्जेक्ट मैथ में 24 आया, संस्कृत में 50 आया, इसमें मान लीजिए उर्दू में 0.5 आया। तो ये देखिए ये जो स्टूडेंट है इसको 27.2% आया था। तो इसका डिवीज़न जो हो गया वो डिवीज़न फेल हो गया, और ये भी यहाँ पास और फेल हो गया, यानी इसकी कोई डिवीज़न। तो ये आप लोग ने देख लिया कि किस तरह से हम लोग कोई भी मार्कशीट तैयार करते